तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी मेरे बंधुओं, जब तुम 4:16 के बाद जब बैठते हो तो जो अमृत टपकती है, वह अमृत, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने कहा मेलाटोनियम। मेलाटोनियम, हमारे संतों ने, वैज्ञानिकों ने कहा धर्म को कि अमृत। अमृत जो तुम्हारे हाइपोथैलेमस पॉइंट से, जो ब्रह्मलोक से टपकता है। और तुम्हारा प्राण कहां बसता है? कहां बसता है? नहीं, यहां नहीं बसता, यहां ब्रह्मलोक में हाइपोथैलेमस पॉइंट में। इसीलिए लोग हिंदू धर्म में टीक रखते हैं, चोटी रखते हैं, या हर धर्म में टोपी पहन लेते हैं। मुस्लिम लोग देख टोपी लगा लेगा, ढकेगा, उसको एनर्जी को बचाएगा। जूइश लोग भी लगा लेते हैं। अपने भी जब पूजा करने जाते हो तो पंडित जी, ब्राह्मण देवता कहते हैं सर को ढक लो। नारियों को बोलते हैं घूंघट रख लो, कि ए तेरा जो ब्रह्मलोक है, इसका एनर्जी व्यर्थ न हो, खराब न हो, ये जमा रहे। महावीर ने इस प्रथा को, बुद्ध ने बदला कि उसने कहा कि इसको जमा रख के तो उतना ही रखोगे जितना तेरे पास है, इसको तुम परमात्मा से जोड़ दो तो तुम अनंत हो जाओगे। तो इसीलिए उन्होंने लोचन कर दिया, उन्होंने बाल का लोचन कर दिया, निकाल दिया। इसलिए महावीर और बुद्ध के मूर्तियों में बाल नहीं दिखेंगे, कारण कि उन्होंने कनेक्ट कर दिया। जैसे तेरे पास अगर 100 लीटर पानी है तो तुम 100 लीटर तो निकाल सकते हो, लेकिन बोर किए हो और पानी का लेयर जहां मिल गया, तब तो जितना चाहो उतना पानी आएगा। तो महावीर इस थ्योरी को दिए। महावीर से एक चीज है बदली। उसके पहले जटा रहती थी साधुओं को, बड़े बड़े वो बांध लेते थे, यहां टिकी रखती थी, हम बांध लेते थे कि एनर्जी बाहर ना निकले, और नहीं तो पगड़ी लगा लेते थे। तो मेरे बंधुओं, चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो विचार जो होते हैं ना, 24 घंटा की जो हमारी घड़ी होती है, मेरे बंधुओं, हम परमात्मा की प्राकृति की घड़ी और तेरी घड़ी अलग अलग होती है। तेरी घड़ी परमात्मा की घड़ी नहीं है, ये नेचर की घड़ी नहीं है। तुम जो घड़ी टाइम बनाए हो, वो तुम अपने अनुसार बनाए हो, मनुष्य रिसर्च किया है, लेकिन परमात्मा की घड़ी अलग है। तो जब तुम जुड़ते हो परमात्मा से 111 बार, जब तुम सुबह बैठ के लंबी सांस लेकर 4:16 से शुरू करते हो, और सोहम जब तुम करते हो, तो तुम परमात्मा के घड़ी से जुड़ जाते हो। तो परमात्मा की घड़ी की जब शुरुआत होती है, तो शुरुआत हमारी नॉर्मल कमी कीचड़ से होती है, और जहां वो पूर्ण होती है, वो कमल बनकर उनके चरणों में पहुंच जाती है। तब तुम भी भगवता को प्राप्त कर लोगे। अगर परमात्मा की घड़ी के अनुसार चले तो तुम भी परमात्मा हो जाओगे। हनुमान एक बंदर थे, और मंकी बिकम मोंक, बंदर से भगवान हो गए। तुकाराम, रविदास एक मोची थे, चमड़ा सीते थे, परमात्मा गुरु हो गए। 10 गुरुओं में परमत्व को प्राप्त कर लिया। अतः ने उन्होंने इस घड़ी के अनुसार अपना, मनुष्य के घड़ी के अनुसार अपना ड्यूटी किया, अपना डूइंग किया, और परमात्मा के घड़ी के अनुसार अपना बीइंग किया, होना हुआ। तो काम मनुष्य के घड़ी के अनुसार कर लो ड्यूटी, जैसे 9 से 4 बजे तक ड्यूटी है, सुबह 8 से 9 बजे ड्यूटी है, ये मनुष्य के घड़ी से चलेगा। लेकिन जब परमात्मा के लिए बैठते हो, उसके बाद जो तेरा बीइंग है, फिर तुम ईश्वर के घड़ी से जुड़ जाओ। फिर तो तुम्हारे जीवन में प्रेम ही प्रेम, धन्यता ही धन्यता। फिर तो तुम जहां हो वहीं राजा बन जाओगे।
बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोए, सुख के सब साथी दुख में न खोए, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना कोई। मेरे बंधुओं, अभी बड़ी सुंदर पांडे जी ने कहा कि दुख के सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जानते हो, तेरे दुख के समय, कष्ट के समय, विपत्ति के समय भी तुमसे जो जुदा ना हो, गौर से देखना यारों, कहीं वो खुदा ना हो। तेरे दुख के वक्त, तेरे कष्ट के वक्त, तेरे विपत्ति के वक्त भी तुमको छोड़कर न जग गया हो, हमेशा तेरे साथ खड़ा हो, जो उस समय भी तुमसे जुदा ना हो, देख लेना ध्यान से, कहीं वहीं खुदा ना हो, वहीं खुदा ना हो। मेरे बंधुओं, अब जीवन की शुरुआत किया तुमने 4:16 पर, 21 दिन कम से कम करो, कारण कि 21 दिन हमारे रोज सेल्स मरते हैं और नए सेल्स जन्म लेते हैं, आते हैं। मास्टर सेल्स हमारा पुराना होने लगता है, तो जैसे मास्टर सेल्स जो सेल्स बनाता है, पैदा करता है, वो पुराना होता है, तो हमारे बाल सफ़ेद, हम थकने लगते हैं, टायर्डनेस आता है। आजकल वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है अमेरिका में और चाइना में कि वो सेल्स को अंदर डाल देते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। आने वाले समय में वो हॉस्पिटल अपने भी ला रहे हैं, पूरे इंडिया में 1100 हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो पूरा AI हॉस्पिटल, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल होगा। एक दिन में 10,000 पेशेंट देखे जाएंगे, चेक होंगे। 1,800 हार्ट सर्जरी होगा, 1,200 किडनी ट्रांसफर होगा और 700 लीवर ये होगा, और इस तरह के सारी चीजों किया जाएगा, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं होगा, सब रोबोट लेडीज डॉक्टर होगी, सारा रोबोट करेगा। कारण कि डॉक्टर लोग आजकल क्या करते हैं, तुम अगर गए हो तो एक बीमारी में 10 टेस्ट लिखते हैं। पांव में दर्द है, सर का MRI कराता है। ये क्या भाई, कोई लेना देना नहीं, कारण कि उसको कमीशन आता है या उसी का मशीन है। अब वो भगवान नहीं, व्यापारी हो गया है। आजकल भगवान के प्रतिनिधि भी व्यापारी हो गए हैं, स्पिरिचुअल व्यापारी हो गए हैं। आजकल साधु संत भी बोलते हैं कि अब तो हमने अपनी कंपनी 20,000 करोड़ की बना ली, 3 साल में हम 40,000 करोड़ कर ले। इस संत की बात, संत की बात। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूं कि सारे व्यापारियों को उन्होंने छोड़ा करके योगा सिखा दिया, अच्छा किया, ध्यान कराना सिखा दिया, और अपने योगा छोड़ के व्यापार करने लगे।